अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो आपको बड़ी बेहतरीन खुशबू महसूस हुई। आपने पूछा, जिब्रील ये खुशबू कहां से आ रही? हजरत जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के रसूल, ये खुशबू उस औरत की है जो फिरौन के महल में नौकरानी थी और फिरौन की बेटी को कंघी करती थी। उस औरत का काम क्या था? फिरौन की बेटी के बालों को कंघी करती थी। ये उसी औरत की खुशबू है, उसके बच्चों की खुशबू है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि उस औरत ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था, ऐसा कौन सा काम किया था कि आज जन्नत में उसकी खुशबू आ रही है? कहा, अल्लाह के नबी, एक मर्तबा वो औरत फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी। फसकततिल मुदियतु मिन यदिहा, उसके हाथ से वो कंघी गिर गई, वो कंघी जमीन पर गिर गई। फौरन उसकी जुबान से बिस्मिल्लाह निकल गया। गौर करो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज हमारे साथ अगर कोई अचानक कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, तो हमारी जुबान से बिस्मिल्लाह नहीं निकलता, अल्लाह का नाम नहीं निकलता। अरे बाप रे, हम लोग ऐसे बोलते हैं, अरे बाप रे, अरे मां, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। इंतहाई जहालत की बात है। एक मुसलमान की जुबान से अचानक अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो सबसे पहले अल्लाह का नाम निकलना चाहिए। हमारे मुंह से अरे बाप रे निकलता है, गलत है ये, इसको छोड़ दीजिए। उस औरत के हाथ से छुरी गिरी, माफ कीजिए, कंघी गिरी। उस औरत ने फौरन कहा बिस्मिल्लाह। फिरौन की बेटी बोली, तुम किसका नाम ले रही हो? कहा कि मैं अपने रब का नाम ले रही हूं। कहा, अच्छा अच्छा, तुम मेरे बाप का नाम ले रही हो? कहा, नहीं नहीं, मैं अल्लाह का नाम ले रही हूं जो मेरा रब है। कहा कि क्या मेरे बाप के अलावा भी तुम्हारा कोई रब है? कहा कि हां, मेरा अल्लाह मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है, तुम्हारे बाप का भी रब है। फिरौन की बेटी कहती है, क्या मैं ये बात अपने बाप को बता दूं? कहा, बड़े शौक से बता सकती हो, मुझे कोई डर नहीं। देखिए, मसला ईमान का आ गया, मसला तौहीद का आ गया। वो गरीब औरत है, वो नौकरानी है, वो फिरौन के महल में काम करती है, मगर मेरी प्यारी माओ बहनों, उसका ईमान तो देखो, उसकी तौहीद तो देखो। फिरौन की बेटी कहती है कि क्या मैं अपने बाप को यह बात बता दूं? वो कहती है, तुम बता सकती हो। फिरौन को पता चला कि मेरे ही महल में, मेरे ही टुकड़ों पर पलने वाली एक नौकरानी मुझको छोड़ करके अल्लाह को अपना रब मानती है। फिरौन ने बुलवाया। मुस्नद अहमद के अल्फाज है, फिरौन सवाल करता है उस औरत से, अल्लाह की रब्बन गैरी, ऐ औरत, क्या तू मुझे छोड़ करके किसी और को भी अपना रब मानती है? क्या मेरे अलावा भी तेरा कोई रब है? वो औरत कहती, हां, रब्बी व रब्बुकल्लाह, ऐ फिरौन, मेरा रब तो अल्लाह है जो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है। फिरौन कहता है, तो सोच समझ ले, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे कत्ल कर दूंगा, तेरे तमाम के तमाम बच्चों को कत्ल कर दूंगा। मगर वो औरत से टस से मस नहीं होती है, क्योंकि मसला ईमान का आ चुका है, मसला तौहीद का आ चुका है। जब ईमान का मसला आ जाए तो जान का नंबर भी बाद में, पहले ईमान का नंबर है। औरत कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना रब अगर मानती हूं तो अल्लाह को मानती हूं। हदीस के अल्फाज हैं, फिरौन ने आग तैयार करवाई और हुक्म दिया कि इस आग के अंदर इस औरत को और इसके तमाम बच्चों को जला दिया जाए। औरत को जब जलाने की तैयारी होने लगी तो फिरौन से वो औरत कहती है, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश, एक अंतिम इच्छा है, क्या तुम पूरी करोगे? कहा, क्या है? कहा, मेरी इच्छा ये, मेरी ख्वाहिश ये कि मेरे मरने के बाद, मेरे बच्चों के मरने के बाद, जब हम जला दिए जाएंगे, जब हम जल जाएंगे, हमारी डेड बॉडीज की जो राख होगी, हमारी लाश के जो बचे कुचे हिस्से होंगे, तुम उसे किसी कपड़े में रख करके मिट्टी में दफन कर देना। फिरौन ने कहा, ठीक है।
हम तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश पूरी करें। चुनांचे हदीस के अल्फाज हैं, एक एक करके उस औरत के सामने उसके तमाम बच्चों को पहले आग में डाला गया। एक एक करके तमाम के तमाम बच्चे आग में जला दिए गए। आखिर में वो औरत बचती है और उसके गोद में दूध पीता एक बच्चा है, वो बचता है। अब औरत बची है और उसका वो मासूम बच्चा बचा है। औरत उस बच्चे को गोद में लेकर आग में जाने की कोशिश करती है, मगर डर करके पीछे आ जाती है। सारे बच्चे आग में चले गए। अभी तक तो उसको डर नहीं लगा था, मगर अब चूंकि ये बच्चा गोद में ये दूध पीता बच्चा है और दुनिया जानती है कि जब बच्चा अपनी मां का दूध पीता है तो मां को बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती है। उस मासूम बच्चे को अपनी मां से बड़ा प्यार होता है और मां को भी उस बच्चे से बड़ी मोहब्बत होती है। औरत को अपने उस मासूम बच्चे को देख करके तरस आया और वो आग में फकान्नमा तकासत, वो औरत झिझकने लगी, घबराने लगी कि आग में मैं कैसे जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने उस दूध पीते बच्चे को, उस शीरखार बच्चे को, उस दूध मुंहे बच्चे को अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वते गोयाई दे दी, बोलने की क्षमता दे दी, बोलने की ताकत दे दी। और वो बच्चा जो अभी मां का दूध पी रहा है, वो बच्चा कहता है, या उम्मी इक्तहिमी फ इन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिन नार। वो बच्चा कहता है, ऐ मेरी प्यारी अम्मी जान, ऐ मेरी माँ, तो इस आग के अंदर चली जा, तो इस आग के अंदर कूद जा। फ इन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिन नार, क्योंकि दुनिया की आग जहन्नम की आग से आसान है। दुनिया की आग में जल जाना ये आसान है, लेकिन जहन्नम की आग में जलना बड़ा मुश्किल है। हदीस के अल्फाज हैं, जब बच्चे ने ये बात कही, मां अपने बच्चे समेत आग में कूद जाती है। ये होता है ईमान। ये आज हम सबके पास है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और सबसे कीमती दौलत मेरे भाइयों आज हम सबके पास है। हम ईमान वाले हैं, मगर अफसोस हम उस ईमान की वैल्यू नहीं समझते, उस ईमान की कीमत नहीं समझते कि कितनी कीमती चीज अल्लाह ने हमें और आपको दी। दुनिया में बेशुमार लोग हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें और आपको चुना है कि हम सिर्फ और सिर्फ उस मालिक के आगे सर झुकाते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि अपने हाथों से बुत बनाते हैं, मूर्त बनाते हैं और उसके आगे माथा टेकते हैं। ऐसे भी लोग हैं शर्मगाह की इबादत करते हैं। ऐसे भी लोग हैं गाय और बिच्छू और सूअर और बंदर से डरते हैं। मगर अल्लाह ने हमें और आपको तौहीद जैसी दौलत से दिया है, नवाजा है, ईमान जैसी दौलत से नवाजा है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। मगर हमें और आपको इस दौलत की कदर और कीमत नहीं मालूम, क्योंकि हमने इस नेमत को पाने के लिए कुछ खोया नहीं है। तौहीद की और ईमान की इस दौलत को हासिल करने के लिए हमें कुछ लगाना नहीं पड़ा है। हमें फ्री में ये दौलत मिली है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं मालूम। इस नेमत की कदर अगर जानना है तो हजरत बिलाल से जाकर के पूछ लो। हाँ, ये वही बिलाल हैं जो दुनिया की नजर में बड़े काले कलूटे हैं, जो हबशा के रहने वाले हैं, मगर ईमान ने इस बिलाल को वो मकाम दिया है कि नबी की मस्जिद में जब तक बिलाल की जुबान से हय्या अलस्सलाह की आवाज नहीं आती है, जब तक बिलाल की जुबान से अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद नहीं होती हैं, तब तक मस्जिद नबी में नबी की जिंदगी में नमाज नहीं होती है। ये नबी के मुअज्जिन हैं, ये नबी के सहाबी हैं, ये नबी के लाडले बिलाल हैं। ये बिलाल जब ईमान लाए, इनका मालिक इनको अरब की तपती हुई रेत पर लेटा रहा है, इनको इनके ऊपर सीने पर गर्म पत्थर रख रहा है और तड़पा तड़पा कर इन्हें टॉर्चर कर रहा है, इन्हें यातनाएं दे रहा है, इन्हें तकलीफें दे रहा है और कह रहा है बिलाल, हम तुम्हें सताना नहीं चाहते, तुम अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन छोड़ दो, तुम इस्लाम छोड़ दो, तुम ईमान का रास्ता छोड़ दो, ऐ बिलाल हम तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। मगर है बिलाल, तुम बहुत खूबसूरत तो नहीं हो, तुम बहुत कोरे चट्टे तो नहीं हो, और आज के हमारे नौजवानों की तरफ तुम बहुत खूबसूरती के पीछे तो नहीं भाग रहे हो, लेकिन है बिलाल, तुम्हें अल्लाह ने कैसा दीन दिया, कैसा ईमान दिया, तुम्हारे दिल के अंदर अल्लाह ने ईमान की कैसी मोहब्बत रख दी है
कि बिलाल की चर्बियां उस तपती हुई रेत पर पिघल रही हैं। बिलाल का सीना गर्म पत्थर के नीचे दबा हुआ है, मगर बिलाल की जुबान पर अब भी अहद अहद की सदाएं बुलंद हो रही हैं। बिलाल उस हालत में भी अल्लाह की तौहीद की आवाज दे रहा है। तौहीद क्या है मेरे भाई, ये कोई बिलाल से सीखे। मेरी माओ बहनों, बच्चे को नजर लग जाए, फौरन एक काला धागा तुमने बच्चे के गले में पहना दिया। बच्चे को बीमारी हो गई, आपने गंडा और तावीज और छल्ले उसको पहना दिए। एक एक नहीं, तीन तीन चार चार धागे, लाल काले पीले धागे बच्चे के गले में डाल दिए। ओ मेरी माओ बहनों, तुम ईमान वाली औरतों, तुम उन औरतों की से तुम्हारा रिश्ता है, तुम उन औरतों की के नक्शे कदम पर चलने वाली तुम्हें होना चाहिए था। तुम्हें हजरत सुमैया के जैसा होना चाहिए था। ये वही सुमैया है जिनकी आंखों के सामने उनका शौहर यासिर भी मौजूद है, उनका बेटा अम्मार भी मौजूद है, और अबू जहल कहता है, ऐ सुमैया, तुमने अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन नहीं छोड़ा, तुमने अगर ईमान का रास्ता नहीं छोड़ा, तुमने अगर इस्लाम का रास्ता नहीं छोड़ा, तो ऐ सुमैया, हम तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हें नंगा कर देंगे, तुम्हें बेआबरू कर देंगे, तुम्हारे बेटे के सामने तुम्हें नंगा हो जाना पड़ेगा। मगर है सुमैया, तेरे ईमान और इस्तिकामत का क्या कहना कि सुमैया ने अपनी इज्जत तो आबरू और अपने बदन के कपड़े उतर जाने की परवाह न की, ईमान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं किया।